दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल पर भी आज इस तरीके की बातें हो रही होंगी, ये किसने सोचा था। अब तक ताजमहल की खूबसूरती की चर्चाएं खूब हुआ करती थी और इतिहास में भी ताजमहल को किसने बनवाया ये पढ़ाया जाता रहा। लेकिन आज उसी ताजमहल पर एक अलग ही तरीके का क्लेम शुरू हो चुका है। ये क्लेम है कि ये ताजमहल नहीं बल्कि तेजो महाल्य है। और शुरुआत आप देखिए लगातार किस तरीके से होती है। पहले परमहंस महाराज जाते हैं वहां पर और वो कहते हैं कि मुझे तेजो महाल्य में जाकर पूजा अर्चना करनी है। एक बार नहीं, वो दो बार इस तरीके की कोशिश करते हैं। उसके बाद बीजेपी की एक सांसद दिया इसमें कूद पड़ती है और वो तो इसे राजघराने तक का बताती है और कहती है कि वो खुद उस राजघराने से आते हैं, जरूरत पड़ी तो दस्तावेज तक वो पेश करेंगी। इस तरीके से ये ताजमहल से तेजो महाल्य तक का जो विवाद था वो कोर्ट तक पहुंच गया। एक याचिकाकर्ता ने जो कि बीजेपी के नेता है वो कोर्ट पहुंच जाते हैं, पीएल दाखिल करते हैं और कहते हैं कि यहां पर बंद पड़े अगर 22 कमरों को खोल दिया जाए तो साफ हो जाएगा कि ये ताजमहल नहीं बल्कि तेजो महल है। और ये यहाँ पर शिव का वास है, यहाँ पर भगवान शिव की आराधना करने की जगह है क्योंकि ये मंदिर है भगवान शिव का। लेकिन मुस्लिम आक्रांताओं ने आकर यहाँ पर उस मंदिर को तोड़ा और यहाँ पर ताजमहल बनवा दिया। इसके अलावा ताजमहल का कोई इतिहास नहीं है। ताजमहल का सिर्फ एक ही इतिहास है कि यह ताजमहल ही नहीं और यह तेजो महल है। इस सब के बाद में कोर्ट ने बड़ी जबरदस्त फटकार लगाई। जस्टिस डीके उपाध्याय ने फटकार लगाते हुए साफ तौर पर यह कहा कि आप पहले जाकर पीएचडी करके आइए, पहले इस पर पूरा रिसर्च कीजिए और इसके लिए आपको एक प्रोसेस से गुजरना होगा। पहले आप उस पूरे प्रोसेस से गुजरिए, आप इस पर पढ़ाई कीजिए, इतिहास को खंगालिए, पीएचडी करके आइए और उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि यहां पर क्या था। कोर्ट ने यहीं तक ही नहीं बल्कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के जस्टिस ने यह तक कह डाला कि आज आप इन 22 कमरों को खोलने की बात करते हैं, कल आप कहेंगे कि हमें ये चैम्बर देखना है। वो खुलकर ये बात कहते हैं कि पीआईएल का दुरुपयोग मत कीजिए। अगर आप ऐसा करते रहे तो ये इस वक्त कोर्ट का वक्त बर्बाद करने की बात है। इससे ज्यादा और कड़ी फटकार क्या कोर्ट की तरफ से हो सकती थी। पिछले कुछ दिनों में लगातार हम देख रहे हैं कि इसी तरीके से कई इमारतों को लेकर जो कि ऐतिहासिक हैं वहां पर लगातार ये क्लेम किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये पुराने मंदिर हैं, प्राचीन मंदिर हैं जिनको मुस्लिम आक्रांताओं ने आकर तोड़ा और उन्हीं के अवशेष से यहाँ पर कहीं पर ईदगाह बना दी, तो कहीं पर कुतुब मीनार बना दिया, तो कहीं पर ताजमहल बना दिया। लेकिन ये सब अस्तित्व में नहीं थे। ऐसे में इनका जो पुराना अस्तित्व था हम उसी का मूल रूप वापस फिर से चाहते हैं और इसी को लेकर पूरे देश में इस वक्त एक बहस छिड़ी हुई है। लेकिन आज कोर्ट ने जिस तरीके से कड़ी फटकार लगाई है, जाहिर सी बात है उससे एक बात तो स्पष्ट है कि इस वक्त कोर्ट का फ्रस्ट्रेशन इस तरीके के मामलों को लेकर साफ तौर पर देखा जा सकता है। और जस्टिस डीके उपाध्याय ने जिस तरीके से कड़े लहजे में यह बात कही है कि आज आपको यहां पर कमरे खुलवाने की बात करते हैं, कल आप कोर्ट के चैम्बर को देखने की बात करेंगे, ये सब कुछ बिल्कुल निराधार है। अगर आपको कुछ जानना है तो उसके लिए पहले आपको स्टडी करनी होगी, पढ़कर आइए, रिसर्च कीजिए और उसके बाद में आप इस तरीके की बातें करें तो समझ में आता है। लेकिन ये बेवजह की निराधार बातें करके कोर्ट का वक्त ज़ायर मत कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और हाँ, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमारे पेज को फॉलो भी जरूर कीजिएगा। न्यूज़ वन इंडिया को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप फॉलो करें।